हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक, एक नई डिसीज़ के बारे में डिस्कस करने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि उस डिजीज़ में आयुर्वेदिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या उसकी चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा कैसे कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो को एक डिजीज़ बेस्ड वीडियो नहीं बल्कि कहना चाहूँगा कि जिसके बारे आज हम बात करने जा रहे हैं वो डिजीज़ कम एक सिम्टम ज़्यादा है। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर की। बहुत सारे लोगों को एक आदत सी पड़ जाती है सुबह उठकर बीपी की गोली खाने की, और वो सालों साल वो बीपी की गोली खाकर भी ब्लड प्रेशर को क्योर नहीं या सामान्य नहीं कर पाते, क्योंकि जिस दिन वो ब्लड प्रेशर की गोली बंद करते हैं उसी के 2-4 दिन बाद ब्लड प्रेशर फिर से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद में इसको उच्च रक्तचाप का नाम दिया गया है। उच्च रक्तचाप में बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं और ये क्यों होता है। उसके साथ जब भी इसका ट्रीटमेंट करना हो तो अगर हम रूट कॉज जो क्रिएटर है उसको ठीक कर दें तो ये दोबारा नहीं होगा। आपको सारी उम्र बीपी की दवाई नहीं खाने की जरूरत, ये बिल्कुल संभव है। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार चलें तो आप अपने ब्लड प्रेशर की गोली को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये सारे पहलुओं के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताया है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में मतलब आपका रहन सहन और आपका खाना पीना ही ऐसी व्याधियों को या ऐसे डिजीज को उत्पन्न करता है। अगर वो असाम्य है तो आपको ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं या डिजीज फॉर्म होते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की जो आप सालों साल दवाइयाँ खाते हैं, कभी 10 mg, कभी 5 mg, कभी 20 mg, वो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आप टेम्पररी उस चीज़ को दबाने की या सिम्टोमेटिक रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हो। पर आयुर्वेद कहता है कि अगर हम ये जान लें कि वो जो ब्लड प्रेशर है वो स्ट्रेस के कारण हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है, या मेद के कारण हो रहा है, या नींद ना आने के कारण हो रहा है, और कई लोगों को बहुत तेज तेज काम करने से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इवन का मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको एसिडिटी, मतलब अगर पेट में ब्लोटिंग गैस रहती है उसके कारण भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो कारण जानना बहुत ही जरूरी है और कारण के विपरीत चलना एक चिकित्सा है। अगर हम उस कारण के विपरीत चलें, हमें पता लग जाए वो कोलेस्ट्रॉल के कारण है, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है या आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बढ़ाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है उन पदार्थों को बंद कर दे खाना, तो आपकी बीपी की समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है। और हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि जिन लोगों को स्ट्रेस के कारण बीपी हाई होता है, या एक आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसको एक स्टाइल स्टेटमेंट की तरह यूज़ करते हैं कि मुझे ऐसी बातें ना करो, मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो वो स्टाइल स्टेटमेंट कई बार साइकोलॉजिकल आपको बीमार कर देती है। हमें इन चीज़ों का उपयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीपी एक सिम्टम जरूर है, पर ये अगर बढ़ जाए और बढ़ता ही जाए तो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें हम ये भी कहते हैं कि अर्धांग, मतलब आपको पैरालिसिस अटैक तक नौबत आ सकती है। आपकी नसों पर इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो फट जा सकती हैं, दैट इवन कॉज डेथ ऑल्सो। तो हम इन चीज़ों को बचने के लिए हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है।
हमें इन चीज़ों को प्रॉपरली एक तरह की प्रैक्टिस चिकित्सा करने की ज़रूरत है। तो जो बीपी है, अगर हम ये समझें कि जो कारण है, हम एक तो कारण के विपरीत चलें, और घर पर भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि बीपी जो हाई है तो भी ठीक हो जाए, और इवन कि बीपी जो लो होता है कईयों का, वो भी साइलेंट किलर है। वो लो बीपी नहीं होना चाहिए, जो कि फीमेल्स में अक्सर मिलता है। हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर बीपी आपका हाई होता है तो घर में हम क्या क्या चीज़ें उपयोग करें जिससे कि वो बीपी नॉर्मल हो जाए। जिसमें सबसे पहले हम तुलसी का उपयोग बताना चाहूँगा कि तुलसी के पत्तों का बड़ा अच्छा उपयोग है। तुलसी के रस को निकालकर या तुलसी के पत्तों के रस को निकालकर हम किसी भी रूप में उसको लें, पानी में घोल कर ले सकते हैं, पत्तों का सीधा सेवन कर सकते हैं, तो वो आपको बीपी को बहुत हेल्प करता है नॉर्मल होने में। उसके साथ अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या स्ट्रेस के कारण बीपी हाई होता है, तो चमेली के फूल अक्सर हमें गार्डन में मिल जाते हैं। उन फूलों को सिर्फ सुगंध करने से, उनको सूंघने से आपका जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल हो सकता है, और आपका बीपी जिस कारण से बढ़ रहा है वो भी नॉर्मल हो सकता है। तो ये ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें कोई मेडिसिन, कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने इनहेल करना है उसकी पॉजिटिविटी को, जो आपके बीपी को नॉर्मल कर सकता है। और उसके साथ जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई लोगों को पैरों में स्वेलिंग, हाथों पे स्वेलिंग, मुंह पे स्वेलिंग हो जाती है और उसके कारण भी बीपी हाई होता है। उसके लिए आप सोने से पहले तिल का तेल ले लें, और तिल का तेल को आप अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर कर, मतलब कोसा कर कर उसको प्रॉपरली घिसें। उस तिल के तेल को घिसने से आपको काफ़ी जो आपकी जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, और वो नॉर्मल होने से आपका जो बीपी है वो सामान्य रूप में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बीपी के लिए बहुत ही कारगर हैं। उनके भी नाम लेना चाहूँगा अपनी वीडियो में, जैसे कि सर्पगंधा का बहुत अच्छा रोल है, ब्रह्मी का बहुत अच्छा रोल है, जटामांसी का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपको इनमें से कोई भी चूर्ण या टैबलेट के फॉर्म में मिले तो आप प्लीज़ उनका सेवन लेना शुरू करें, क्योंकि ये बीपी को नहीं, आपके लिए वो ब्रेन रिलैक्सेशन का काम भी करेंगे, और आपके ब्रेन की मेमोरी को भी शार्प करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। कई लोगों को ये भी सुनने में आता है कि मुझे जैसे याददाश्त कमज़ोर होती है, या मुझे बीपी इतनी देर से है, वो जो मेरी याददाश्त पे, हमारी मेमोरी पे असर कर रहा है, मैं कोई भी चीज़ कहीं पर रखकर भूल जाता हूँ। उसमें जटामांसी, ब्रह्मी और सर्पगंधा का बहुत अच्छा रोल है। इवन हमारी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है chandigarh.ayurvedcenter.com, उसमें आपको अन्य प्रकार की बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। उनमें जो बीपी के लिए बहुत अच्छी है उसका नाम है स्ट्रेस केयर टैबलेट्स। हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना या आपको गाइड करना है। उस प्रोडक्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो आपके लिए, बीपी के लिए या बीपी के मरीजों के लिए एक वरदान है वो प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उसमें देखा है बहुत तरह तरह के जो बीपी के सिम्टम्स हैं, जो कई और बीमारियों के कारण बीपी बढ़ता है, उसमें भी वो बहुत अच्छा लाभ देती है। आप उसका उपयोग करें और आपको 15 से 20 दिन में एक परिवर्तन अपनी बॉडी में ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य लोगों तक पहुँचाएंगे। फिर एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा। आप तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।